दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी त्योहारों को भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि इस देश में ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस भी बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाने के पीछे की कहानी क्या है? क्रिसमस का त्योहार कब से मनाया जाने लगा? दोस्तों, क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का त्योहार होता है और ईसाइयों के लिए क्रिसमस का बहुत ही ज़्यादा महत्व भी है। इस दिन पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के लोग बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, जबकि वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु जीसस का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। लेकिन अधिकांश लोग ये मानते हैं कि प्रभु जीसस का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था और यही वजह है कि हम इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं और उन्हीं की याद में क्रिसमस डे मनाया जाता है। जबकि देखा जाए तो हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है। जैसे कि हम दीपावली मनाते हैं तो उसके पीछे श्री राम की कहानी है, वहीं होली मनाते हैं तो उसके पीछे भक्त प्रहलाद की कहानी है। उसी प्रकार से क्रिसमस के त्यौहार के पीछे भी एक कहानी है। आपको बता दें कि दोस्तों, क्रिसमस की कहानी आज से पहले 2000 साल पहले की है। बाइबल के अनुसार उस समय रोम का शासन हुआ करता था और लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और लोगों को रोम के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने अपने बच्चे जीसस को धरती पर भेजा। प्रभु ने जीसस के जन्म के लिए वहाँ की एक कुंवारी कन्या मेरी को चुना और प्रभु ने मेरी के पास एक देवदूत को भेजा। देवदूत ने मेरी के पास जाकर कहा कि तुम्हें प्रभु के पुत्र जीसस को जन्म देना है और देवदत्त ने आगे ये भी बताया कि उसका ये बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और लोगों पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। प्रभु के द्वारा भेजी गई दूत जोसेफ के पास गई और कहा कि आपको मेरी नाम की एक लड़की से शादी करनी है जो प्रभु के बच्चे को जन्म देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस दिन जीसस का जन्म होने वाला था उस समय मेरी और जोसेफ बेथलेहम की ओर जा रहे थे और बेथलेहम में उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। वहाँ पर भीड़ को देखकर मेरी और जोसेफ एक अस्तबल में रात गुजारी और उसी समय जीसस का जन्म हुआ। और तब जीसस का जन्म हो रहा था तब आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, जिससे लोगों को ये आभास हो गया कि उनके प्रभु ने धरती पर अवतार ले लिया है। जबकि इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी कि जिस दिन आकाश में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, समझ लेना कि उसी दिन धरती पर तुम्हारे प्रभु ने जन्म ले लिया है। ईसा मसीह ने लोगों के बीच रहकर ही उनकी सेवा करनी शुरू कर दी और उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश में लग गए। ईसा मसीह ने हमेशा भाईचारे, मानवता और प्रेम से रहने का संदेश दिया और वो हमेशा ये कहते थे कि जो तुम्हारा बुरा करता है उसका भी भला करना चाहिए। दोस्तों, क्रिसमस का त्यौहार कई और चीज़ों के लिए भी मशहूर है, जैसे कि क्रिसमस ट्री, गिफ्ट और सांता क्लॉज। इस दिन सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बच्चों की सभी इच्छाओं को भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों और गिरजाघरों की सफाई करते हैं और इस दिन की खुशी मनाने के लिए अपनी दुकानों, घरों, गिरजाघरों को फूलों, लाइटों और रंगीन कागजों से सजाते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री भी बनाया जाता है जिस पर रंग बिरंगे बल्ब और खिलौने भी सजाए जाते हैं और इस दिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। यह दिन खुशी मनाने का दिन होता है। लोग प्यार और भाईचारे के साथ एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं।